राघव अपनी पत्नी मीरा और बेटी पीहू के साथ मीरा के मायके में खाना खा रहा था। तभी पीहू ने अनजाने में घूमने वाली मेज को थोड़ा सा घुमा दिया। ये देखकर मीरा का बड़ा भाई विक्रम गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने पीहू को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। मीरा जल्दी से बोली, भैया ने थोड़ी ज्यादा पी ली है, तुम इस बात को दिल पर मत लो। लेकिन राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपनी रोती हुई बेटी को गोद में उठाया और घर वापस आ गया। रात को मीरा का संदेश आया, भैया बहुत नाराज हैं, कल सुबह पीहू को लेकर आना और उनसे माफी मांग लेना। ये पढ़कर राघव के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपने वकील को फोन किया और कहा, विक्रम की कंपनी में लगाए गए मेरे 2 करोड़ रुपए तुरंत वापस निकाल लो और तलाक के कागजात भी तैयार कर दो। अगली सुबह मीरा घर लौटी। उसने आते ही पूछा, तुम भैया से माफी मांगने क्यों नहीं गए? राघव ने एक फाइल उसके सामने रखी। उसमें पिछले कई सालों का हिसाब था। उसने कहा, मैंने तुम्हारे परिवार पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन बदले में मेरी बेटी को थप्पड़ मिला। मीरा गुस्से में बोली, हम सब एक परिवार हैं, पैसों का हिसाब कौन रखता है? लेकिन अब राघव का धैर्य टूट चुका था। तभी उसके सचिव का फोन आया। उसने पूछा, सर क्या निवेश वापस लेने का आदेश पक्का है? राघव ने बिना सोचे कहा, हाँ अभी के अभी। ये सुनकर मीरा घबरा गई। वह बोली, अगर पैसा निकल गया तो भैया की कंपनी बंद हो जाएगी। राघव ने शांत स्वर में कहा, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इसी बीच पीहू बाहर आ गई। राघव ने प्यार से पूछा, अगर मम्मी हमारे साथ न रहे तो तुम्हें उनकी याद आएगी? पीहू ने धीरे से सिर हिला दिया। उसने कहा, मम्मी हमेशा मुझे मामा की सेवा करने को कहती थी और मेरे पैसे भी उन्हें दे देती थी। कुछ देर बाद मीरा अपने माता पिता और भाई को लेकर घर आ गई। विक्रम गुस्से से चिल्लाया, तुमने निवेश वापस क्यों लिया? राघव ने जवाब दिया, क्योंकि वह मेरा पैसा है। मीरा की माँ रोने लगी और बोली, तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो? उसके पिता बोले, बेटा थोड़ा समझौता कर लो, हम फिर से एक परिवार बन जाएंगे। लेकिन राघव ने दृढ़ आवाज में कहा, कल तक हम रिश्तेदार थे, आज से हम सिर्फ दुश्मन हैं। विक्रम बोला, मैंने सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, क्या इतनी सी बात पर इतना बड़ा फैसला? राघव गुस्से में बोला, मेरी बेटी को हाथ लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। इसके बाद उसने तलाक के कागज सामने रख दिए। फिर कुछ और दस्तावेज निकालते हुए बोला, तुम लोगों पर खर्च किए गए 4.5 करोड़ रुपए की वसूली के लिए मैंने अदालत में आवेदन दे दिया है। उसी समय विक्रम के फोन पर बैंक का कॉल आया। उसकी संपत्तियां और खाते अस्थायी रूप से रोक दिए गए थे। अब पूरे परिवार को समझ आ गया कि राघव मजाक नहीं कर रहा था। कुछ मिनट बाद राघव ने तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन उसने सिर्फ अपनी शादी नहीं तोड़ी, बल्कि अपनी बेटी के सम्मान के लिए एक नया जीवन शुरू करने का फैसला भी कर लिया।